एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करेंगे। पहले उसकी कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अभाज्य और भाज्य संख्याएं, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। अभाज्य और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या होती है और इनमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, किस संख्याओं के ग्रुप को हम भाज्य या अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, जिनके गुणनखंड 2 हो, अर्थात एक और सम संख्या ही गुणनखंड होते हैं। इनमें दो कंडीशन है, गुणनखंड 2 होने चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए, एक तो एक होना चाहिए फैक्टर और दूसरा वो सम संख्या सेल्फ होनी चाहिए। एक अभाज्य संख्या है नहीं, क्यों? क्योंकि जो इनके जो फैक्टर है, एक के फैक्टर कितना होता है, एक ही होता है। तो इस डेफिनेशन को ये कंप्लीट नहीं कर रहा है ना भाई, इसमें फैक्टर कितने चाहिए, 2। अब देखिए, दो के फैक्टर कितने होते हैं, 2। कौन कौन से, 1 और 2, एक और वो संख्या सम। 3, इसके फैक्टर कितने होते हैं, इसके भी 2, वो एक और वो सम संख्या। 4, इसके फैक्टर कितने होते हैं भाई, 3, 1, 2 और 4। तो ये 4 है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हुई भाई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हुई 2। तो आप समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 हों, अर्थात एक और वह संख्या स्वयं, तो ही वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो यहाँ देखिए, मैं 100 तक जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सभी लिख देता हूँ। 1 से लेकर 100 तक प्राकृत संख्याओं में ये 25 प्राइम नंबर हैं। ये वो संख्याएं हैं 25 जिनमें सिर्फ एक का भाग जाता है और स्वयं संख्या का ही। इन सभी संख्याओं के 2 ही फैक्टर हैं, एक और स्वयं संख्या। अपोजिट नंबर कौन से होते हैं, देखिए, अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, अर्थात वे संख्याएं जिनमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता है। जैसे एक अभाज्य संख्या नहीं है तो एक प्राइम फैक्टर नहीं है, तो एक कंपोजिट नंबर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही फैक्टर है उसका। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो देखिए, 4 के कितने फैक्टर होते हैं, 3, 1, 2 और 4 का भाग जाता है, तो 4 एक कंपोजिट नंबर है। 5 एक प्राइम नंबर है। 6 के फैक्टर कितने हैं, 4, 1, 2, 3 और 6। तो 2 से अधिक हो गए और 2 से अधिक की संख्याओं का भाग जाता है, 1 का भी, 2 का भी, 3 का भी और 6 का भी, 6 में। तो 6 भी एक कंपोजिट नंबर है। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, इस प्रकार ये आगे चलते हैं। अब जितनी भी संख्याएं हैं आगे, जिनमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता है या वे उस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, वो सब संख्याएं कंपोजिट नंबर्स के अंदर आएंगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है भाई, 4। तो ये थे हमारे प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। अब देखेंगे हम इवन एंड ऑड। अब आता हमारा सम और विषम संख्याएं, इवन एंड ऑड नंबर्स। सम संख्या, इवन नंबर क्या होता है भाई, सम संख्याओं की 3 कंडीशन है। नंबर 1,
2 से डिवाइड हो, वो 2 से डिवाइड होंगी। उनका लास्ट डिजिट है वो 0, 2, 4, 6, 8 ये होगा। थर्ड कंडीशन है 2 विषम संख्याओं के बीच में आती है। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ये सब क्या है? सम संख्याएं। सबसे छोटी सम संख्या है 2। 2 एक प्राइम नंबर भी है और एक इवन नंबर भी है। सबसे स्मॉलेस्ट 2 स्मॉलेस्ट इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। सबसे छोटी सम संख्या भी 2 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है। ओड नंबर क्या हो जाएंगे? प्राकृत संख्याओं में सम संख्या हम अलग कर दें तो जो बच गई, जो रिमेनिंग नेचुरल नंबर है वो सब संख्या क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या कौन से हैं भाई? ओड नंबर कौन सी हैं? प्राकृत संख्याओं में सम संख्या के अलावा शेष बचे सभी संख्या विषम संख्या हैं, अर्थात जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है वो सब क्या है? विषम संख्या है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18 ये सब क्या है? विषम संख्या है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है भाई? 1। ये एक्सरसाइज की कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं। अब हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।